हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये 4 ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, इनमें ये बताना है कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ प्रॉफिट परसेंट बताइए, और जहाँ पे लॉस है वहाँ पे लॉस परसेंट भी बताइए। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। गार्डनिंग शेयर्स ब्रॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। कोई गार्डनिंग शेयर है, उसको खरीदा गया है 250 रुपीज़ में एंड सोल्ड फॉर 325, और उसको 325 रुपीज़ में बेचा गया है। तो यहाँ पे जो खरीदा जाता है, जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल खरीदी जाती है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और उसे सीपी से डिनोट करते हैं। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो यहां खरीदने वाला जो प्राइस है वो है 250, और सोल्ड, जिस प्राइस पे चीज बेची जाती है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी से डिनोट करते हैं, और वो है यहां पे 325। अब यहां पे चीज 250 की खरीदी जा रही है और उसे बेचा जा रहा है 325, यानी ज्यादा में बेचा जा रहा है ना। अगर कोई चीज कम में खरीद के हम उसे ज्यादा में बेचेंगे तो ऑफ कोर्स हमें प्रॉफिट होगा, तो यहां पे प्रॉफिट आएगा। तो यहां पे क्योंकि जो एसपी है वो बड़ा है सीपी से, तो देयरफॉर यहां पे प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट होगा कितना? जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे निकलेगा? बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस होगी। बड़ा यहां पे एसपी है ना, यानी एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाता है एसपी माइनस सीपी। वैल्यू भर देते हैं। एसपी है 325 और सीपी है 250। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 75, और ये 75 रुपीज़ है। यहाँ रुपीज़ आप ज़रूर लगाना, यहाँ ना लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट तो पता चल गया, हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। याद रखना हमेशा, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो सीपी के ऊपर ही निकलती है, यानी नीचे हमेशा सीपी ही आएगा। प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस परसेंट है तो ऊपर लॉस आ जाएगा, लेकिन नीचे हमेशा सीपी ही आएगा। तो प्रॉफिट यहां आ रहा है 75 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस है 250 इंटू में 100। सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो ऊपर का इस नीचे वाले जीरो से कट गया। 25 और 75 दोनों 25 से कट जाते हैं। 25 वन ज़ार 25 होता है, 25 थ्री ज़ार 75 होता है। ऊपर 3 इंटू 10 बच गया, यानी कि 30, और ये है परसेंट, 30%। तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसे मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ। देखिए 30% का मतलब है 100 रुपये पे 30 रुपये का फायदा हो रहा है। यहाँ रुपये खर्च कितने किए हैं? 250। तो अगले 100 रुपये पे फिर 30 रुपीज़ का फायदा होगा, फिर 50 रुपये पे, क्योंकि 100 का आधा 50 हो गया, तो 30 का आधा हो जाएगा 15। तो नीचे मैंने ये कॉस्ट प्राइस ले ली है, 100, 100 और 50, यानी 250 रुपीज़ खर्च किए गए। ऊपर प्रॉफिट देखिए 60 और 70, 75। तो ये जस्ट मैंने ये समझाने के लिए आपको किया है कि ये प्रॉफिट यानी कि 30% का मतलब है 100 रुपये पे 30 रुपये की बचत हो रही है, तो 200 रुपये पे 60 रुपये की बचत, और 250 रुपये पे 75 रुपये की बचत। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर ट्रांजैक्शन दे रखी है। अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो बॉट यानी कि खरीदा है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है 12,000। सोल्ड यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस जो है इस रेफ्रिजरेटर का 13,500 है। अब यहाँ पे चीज़ कम की खरीदी जा रही है और ज़्यादा की बेची जा रही है। जब ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। 13,500 एसपी है और सीपी है 12,000। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 1500 आ गया है।
तो 1500 रुपीज़ है ये प्रॉफिट आ गया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपको, प्रॉफिट ऊपर, नीचे सीपी और इनटू में 100। प्रॉफिट आया है 1500 रुपीज़ का, सीपी है 12,000, इनटू में 100। सॉल्व करते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, इस ऊपर वाले ज़ीरो से नीचे वाला कटा, वैल्यू बची है 150/12। इसे मैं काट सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। जब इसे 3 से डिवाइड करूँगा मैं ऊपर तो ये 50 आएगा, नीचे 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 आ जाएगा। अभी ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि पीछे 0 और यहाँ 4 है। इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो 25 आ जाएगा, इसे करूँगा तो 2 आ जाएगा। अब ये कटना बंद हो गए हैं, लेकिन मैंने डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा मेरा पॉइंट में। 25 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 आ गया, ऊपर से 5 उतरा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 आया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया, ये 2 5 ज़ा 10 हो गया, पूरा सवाल हो गया। यहाँ वैल्यू आई है 12.5 और ये परसेंट है तो 12.5%। चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर ट्रांजैक्शन दे रखी है, अ कबर्ड बॉट फॉर ₹2500। कोई कबर्ड है, अलमारी है, उसे 2500 में खरीदा गया है एंड सोल्ड, बेचा गया है 3000 रुपीज़ में। तो पहले तो इसमें कॉस्ट प्राइस और एसपी लिख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है इसमें ये है 2500 और सेलिंग प्राइस जो है, जो बेचा जा रहा है जिस प्राइस पे, वो है 3000। अब ज़्यादा में बेच रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा एसपी माइनस सीपी। वैल्यू भर लेते हैं, 3000 सेलिंग प्राइस है और 2500 कॉस्ट प्राइस है। इनका डिफरेंस किया तो ये 500 रुपीज़ आएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, पहले तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे और इनटू में 100। सॉल्व करें, प्रॉफिट की जगह 500 भरना है, कॉस्ट प्राइस की जगह 2500 भरना है और इनटू में 100। ऊपर का ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 2 ही 0 कटेंगे, यहाँ पे ये 0 एज इट इज रहेगा। ये ऊपर 500 बच गया है और नीचे 25 बच गया है। ये दोनों 25 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 25 1 ज़ा 25 होता है और 25 2 ज़ा होता है 50। तो 50 की जगह यहाँ 2 हो जाएगा और ये 0 एज इट इज रहेगा। तो ये टोटल 20 ही बन गया है, तो ये 20% आ गया है। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% है। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर ट्रांजैक्शन है, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250। कोई स्कर्ट खरीदी है 250 रुपीज़ की एंड सोल्ड एट ₹150 और उसको 150 रुपीज़ में बेच दिया। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं जितने में खरीदी है। तो कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर 250 और सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस है 150। अब इस केस में आप देख रहे होंगे कि सेलिंग प्राइस कम है, यानी ज़्यादा में चीज़ खरीदी है और कम में बिकी है। तो यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा शॉपकीपर को, जो भी इस चीज़ को खरीद रहा है और बेच रहा है उसे तो लॉस होगा। तो यहाँ पे क्योंकि जो एसपी है वो छोटा है सीपी से, तो यहाँ लॉस होगा। तो लॉस होगा तो डिफरेंस निकलेगा और डिफरेंस में क्या, जो बड़ा है वो उसमें से ही तो माइनस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला बन जाता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस वाले केस में सीपी ज़्यादा होता है। तो सीपी है यहाँ पे 250 और सेलिंग प्राइस ये है 150। इनका डिफरेंस आया 100 रुपीज़ का। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर 100 रुपये का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ऊपर लॉस लिखना है और नीचे लिखना है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ध्यान देना, लॉस परसेंट हो तब भी नीचे सीपी लिखना है, प्रॉफिट परसेंट हो तब भी नीचे सीपी लिखना है, क्योंकि सीपी को ही कंसीडर किया जाता है लॉस और प्रॉफिट के लिए। इनटू में 100, लॉस है 100 रुपीज़ का,
कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज़, इंटू में 100, सॉल्व करते हैं। ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, यहाँ पे 25 और 100 दोनों 25 के टेबल से कट जाते हैं। 25 1 ज़ार 25 होता है, 25 4 ज़ार 100 होता है। तो नीचे तो 1 आया, नीचे का काम खत्म। ऊपर 4 इंटू 10 है, ये दो नंबर बचे हैं। 4 10 ज़ार हो गया है 40, यानी कि 40% लॉस हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे इसको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए 40% का मतलब है कि 100 रुपये खर्च करने पर 40 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अगले 100 रुपये खर्च करने पर 40 रुपये का, और आगे है यहाँ पे 50 रुपीज़, टोटल 250 रुपीज़ है ना। 100 और 100 200, तो ये अगले 50 रुपये, इनमें 40 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि 100 का हाफ 50, 40 का हाफ 20। तो नीचे मैंने ले लिया है कॉस्ट प्राइस, यानी 250 रुपये खर्च किए तो लॉस कितना आ रहा है? 40 40 80 90 100 रुपीज़ का। तो 250 रुपीज़ पे 100 रुपये का लॉस आ रहा है, तो वो कितना परसेंट है? 40%। ये मैंने आपको यहाँ चेक करके भी दिखा दिया। परसेंट का मतलब ही ये होता है कि 100 में से कितना। अब 250 रुपये पे 100 रुपये का लॉस है, तो 100 रुपये पे कितना हुआ? 40 रुपीज़। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।